हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। पुरानी वीडियो में हमने कवर किया था कि इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशंस हैं जो हमारे 4 इकोनॉमिस्ट ने दी हैं, क्या हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी के अंदर और ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। आज की वीडियो में मैं कवर कराने वाली हूँ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, जब भी इकोनॉमिक्स के नेचर की बात आती है तो हम ये बोलते हैं कि या तो इकोनॉमिक्स साइंस है या फिर ये आर्ट है। तो क्वेश्चन हमारा यही उठता है कि क्या है, या तो साइंस है या फिर आर्ट है। इन एक्चुअल जो इकोनॉमिक्स है वो दोनों ही है। हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक इज एन साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस भी हमारे 2 पार्ट में क्लासिफाई हो रखा है, पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। सारे ही टर्म्स को हम एक एक करके समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों बोलते हैं। देखिए, साइंस को अगर मैं आपसे बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो क्या होता है, साइंस में हम क्या करते हैं। साइंस से हमें, साइंस पढ़ने से हमें, मैं कहूंगी क्या डिराइव होती है, नॉलेज मिलती है। अब वो नॉलेज कैसे मिलती है, एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशंस करके, है ना। बचपन में आप क्या करते थे, स्कूल में हम क्या करते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिक्स करते हैं और देखते हैं उसको क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है, यही तो करते हैं। तो साइंस में हमें क्या मिल रही है, साइंस से हमें नॉलेज मिल रही है। कैसे मिल रही है, एक्सपेरिमेंट्स करके, ऑब्जर्वेशंस करके। ऑब्जर्वेशन हम किस चीज का करते हैं, हम 2 वेरिएबल का यूज करके करते हैं। जैसे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपके पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उससे आप चेक करते हो, उन दोनों को मिक्स करते हो तो आप देखते हो आपके पास क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है। तो वो क्या चीज स्टडी कर रहे हैं हम वहां पे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को चेकआउट करते हैं। यही हम कर रहे हैं बेसिकली। साइंस में इतने सारे लॉज आए हुए, न्यूटन के इतने रूल्स हमें पता है, तो वो क्या है, साइंस से हमें क्या मिली है, नॉलेज मिली है, राइट। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द यूनिवर्स। इसके अंदर हम रेलिवेंट फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमारा बिल्ड हो रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी साइंस। अब इकोनॉमिक्स में भी तो आप यही कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में भी तो आप स्टडी कर रहे हो ना कि हमारी कंट्री में कैसा इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स डिराइव हो रही है। किसी चीज को तो आप एनालाइज कर रहे हो, आप पहले डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो एंड देन उसके बेसिस पे फिर आप कह सकते हो कि मेजर्स सजेस्ट करते हो, राइट। गवर्नमेंट हमारी स्टेप्स उठाती है ना टू कंट्रोल एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि इकोनॉमिक इज अ साइंस। अब हमें ये पढ़ना है कि इकोनॉमिक पॉजिटिव साइंस कैसे है और नॉर्मेटिव साइंस कैसे। देखिए, पॉजिटिव साइंस होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसी है आप उसको वैसे डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो मैं किसी ना किसी फैक्ट पे ही बोल रही हूँ ना, किसी ना किसी जो मेरे पे रिपोर्ट अवेलेबल होगी, जो गवर्नमेंट हर साल हमें देती है, प्रोवाइड कराती है, उसके बेसिस पर ही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस। इकोनॉमिक हमें बता रही है कि हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, इकोनॉमिक की हेल्प से हमें ये चीज पता लगती है। तो पॉजिटिव साइंस है हमारी इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइंस। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, कि क्या प्रॉब्लम रही है, क्या चल रही है और क्या हो सकती है, राइट। इसमें हम कोई भी वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते हैं। पॉजिटिव साइंस में कोई भी एथिक्स नहीं कंसीडर हो रहे हैं, मतलब मैं ओपिनियन नहीं पास कर रही हूँ। जैसी सिचुएशन है, जैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आपके सामने, बस आप उसे क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो कि दिस इज द प्रॉब्लम, हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। जब आप इस पे ओपिनियन पास करना स्टार्ट कर देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी नॉर्मेटिव साइंस में। जैसे मैंने अभी बोला कि भाई हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि इस रेट को हम कंट्रोल कर सके, नहीं तो इन फ्यूचर ये इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो और डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना ओपिनियन पास किया, जजमेंट पास किया। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं। इकोनॉमिक जो है वो, इकोनॉमिक्स जो है हमारी, वो नॉर्मेटिव साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी का मतलब क्या होता है, ऐसा होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, वैल्यूज कंसीडर करते हैं, एथिक्स को कंसीडर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ पाएगी फ्यूचर में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वैल्यू जजमेंट को पास कर रही हूँ। इस वजह से हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस बोथ। अब
एज एन आर्ट क्यों कहलाता है, इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहते हैं? देखो साइंस ने हमें बताया कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए आपको, टीचर्स अस टू नो, रूल्स बता रहे हैं ना, न्यूटन्स लॉ पता चल रहा है हमें, न्यूटन्स के ने हमें लॉ निकाल के दिए, हमें बताया। अब हम उसे किस में अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं तो उसी चीज को तो हम आर्ट कहते हैं। व्हेन वी अप्लाई दी थिंग्स और नॉलेज इन रियलिटी, तो वो चीज कहाँ आती है, आर्ट्स के अंदर कंसिडर की जाती है। तो साइंस हमारा एक थियोरिटिकल पार्ट है, वेयरएज आर्ट जो है वो प्रैक्टिकल इन नेचर है। साइंस से हमें नॉलेज मिल रही है, उस नॉलेज को जब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्रैक्टिकली, तो वो चीज कहाँ आ जा रही है, मेरी आर्ट्स के अंदर आती है। तो इकोनॉमिक्स ऑफर अस प्रैक्टिकल गाइडेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वहां से मुझे पता चली ये मेरी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा करना चाहिए, और जब मैं उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करती हूँ तो वो मेरी आर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वी से कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस एंड आर्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। जहाँ साइंस होगा भाई वहाँ आर्ट तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि नॉलेज मुझे साइंस से मिलती है और एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो मेरा आर्ट के अंदर। अब हम इसका डिफरेंस और देख लेते हैं फटाफट, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का। पॉजिटिव साइंस के अंदर आपको पता चला है कि कैसी प्रॉब्लम है, व्हाट इट इज, है ना, व्हाट कैसी है, किस तरीके की प्रॉब्लम है। जहाँ पे आप अपने ओपिनियन दे दे रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, तो वो कहाँ आ जाती है, नॉर्मेटिव साइंस में आ जाता है। इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। जैसे मैं कहूँ कि आपके मार्क्स इतने आए, दिस इज द पॉजिटिव साइंस, इतने आए हैं, दिस इज द रियलिटी। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिससे कि आपके मार्क्स और ज्यादा इंप्रूव हो सके नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वो क्या हो गई, नॉर्मेटिव साइंस हो गई। यहाँ पे मैंने ओपिनियन दे दिया, आपको सजेशन दे रही हूँ। पॉजिटिव साइंस को हम वेरीफाई कर सकते हैं विद एक्चुअल डेटा। मैंने अभी बताया आपको, रिपोर्ट्स के थ्रू आई कैन वेरीफाई। आपके मार्क्स भी आए तो आपकी मार्कशीट से मैं वेरीफाई कर सकती हूँ, बट नॉर्मेटिव साइंस को कहाँ वेरीफाई करूंगी, मैंने तो ओपिनियन दिया है अभी, है ना, तो उस चीज को हम वेरीफाई नहीं कर सकते। पॉजिटिव साइंस का मेन एम क्या होता है, टू डिपिक्ट द रियल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो रियल पिक्चर चल रही है, जो इकोनॉमी में रियल प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको डिस्क्राइब करना। नॉर्मेटिव साइंस में हम क्या करते हैं, हम जजमेंट पास करते हैं, इट इज टू डिटरमाइन द आइडियल्स। पॉजिटिव साइंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, डिस्क्राइब कर रहे हो आप प्रॉब्लम। नॉर्मेटिव साइंस में आप प्रिस्क्रिप्टिव करते हो, प्रिस्क्राइब करते हो, इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। पॉजिटिव साइंस के अंदर मैं कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं पास करी, जो जैसा है वैसा दिखा रही हूँ। नॉर्मेटिव साइंस के अंदर मैं जजमेंट्स पास कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ ऐसा करना चाहिए भाई, आपको ऐसा करो तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है, इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये हमारा था बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव साइंस एंड द नॉर्मेटिव साइंस। आई होप आपको जो इकोनॉमिक्स का नेचर है वो किस तरीके का होता है वो क्लियर हो गया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।